हेलो भाई लोगों, तुम सभी का वेलकम है यार एक बिल्कुल ही नई वीडियो में। इस वीडियो में मैं तुम्हें समरी बताने वाला हूँ चैप्टर द सरमन एट बनारस की। तो यार देखो, ये बहुत बड़े चैप्टर है जिसमें हमें गौतम बुद्ध जी ने एक ऐसे दुख के बारे में बताया है जिससे इंसान कभी भी उभर नहीं पाते हैं। वो दुख क्या है? किसी की मौत का दुख। तो यहाँ पर उन्होंने हमें एक एग्जाम्पल देकर उस चीज़ को समझाया है। तो फटाफट से शुरू करते हैं शुरू से। तो पहले तुम्हें गौतम बुद्ध जी का इंट्रोडक्शन दिया जाता है कि इनका पहले का नाम था सिद्धार्थ गौतम और ये बड़े बढ़िया प्रिंसेस थे। प्रिंसेस कह रहा हूँ मैं, प्रिंस थे, ठीक है। और 12 साल की उम्र में इन्हें भेज दिया था इनके पिताजी ने गुरुकुल में वेद पुराण धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने के लिए। उसके बाद ये वहाँ से 4 साल बाद लौट आते हैं, एक प्रिंसेस से शादी कर लेते हैं और फिर 10 साल तक ये बेटा बढ़िया अपने राजकुमार के संग इनका एक बेटा हो जाता है जो एक बढ़िया राष्ट्रीय जिंदगी जीते हैं। लेकिन फिर एक दिन जब ये शिकार पे जाते हैं तो फिर वहाँ पर क्या देखते हैं, इनके रास्ते में एक बूढ़ा आदमी पड़ता है, एक क्या कहते हैं भिखारी पड़ता है, एक बीमार आदमी पड़ता है और एक चिता जलती हुई पड़ती है। तो अभी ये क्या थे, राजकुमार थे। इन्होंने दुनिया के दुखों को नहीं देखा था कि दुनिया में कितने सारे गम होते हैं, कोई इंसान किसी बात से परेशान है, कोई किसी से। ये तो राजकुमार थे, इनके पास तो सारे सुख थे। तो फिर जब इतने सारे दुखों को देखते हैं तो ये एकदम शॉक हो जाते हैं कि यार दुनिया ये सब है तो मतलब मेरा जीवन किस लिए है, जीवन का क्या मतलब होता है। ये फिर वो चीज़ को समझने के लिए बेटा एनलाइटनमेंट गेन करने के लिए अपने घर से निकल जाते हैं। एनलाइटनमेंट गेन करना मतलब एक धार्मिक जो स्पिरिचुअल नॉलेज होती है ना, वो गेन करने के लिए। जैसे आपने सुना होगा कि महाराज जी को सब ज्ञान है कि मोक्ष क्या है बेटा, जीवन का सत्य क्या है, भगवान को भजना चाहिए। तो वो सब बातें समझने के लिए अपने घर बार सबको छोड़ देते हैं और चले जाते हैं। और फिर ये 7 साल तक भटकते रहते हैं, इधर उधर भ्रमण करते हैं, अपने नए नए एक्सपीरियंसेस से बातें सीखते हैं। फिर उसके बाद ये एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं, जहाँ पर जब तक बैठे रहते हैं तब तक इन्हें एनलाइटमेंट नहीं आता। एनलाइटमेंट इन्हें आता है पीपल के पेड़ के बैठने के 7 दिन बाद। फिर ये एनलाइटेंड हो जाते हैं। तो अब जो इन्होंने सीखा, जो समझा, उसको ये लोगों को समझाना शुरू कर देते हैं। तभी इनका नाम क्या पड़ जाता है, बुद्धा पड़ जाता है। सिद्धार्थ गौतम से क्या बन जाते हैं, बुद्धा। बुद्धा मतलब होता है वो इंसान जिसको असली ज्ञान है, यानी धर्म की नॉलेज है, स्पिरिचुअल नॉलेज है, ठीक है। फिर इन्होंने अपना पहला जो उपदेश था, सरमन था, वो कहाँ डिलीवर किया था, वो बनारस में डिलीवर किया था, गंगा के किनारे। और वो उसी दुख के ऊपर था कि आदमी जो मौत का दुख होता है ना, वहाँ पर रोता है, उससे उभर नहीं पाता है, उसके ऊपर। तो इसमें कहानी क्या है भाई कि एक कीसा गौतमी नाम की औरत है, उनका एक बेटा था अकेला, उसकी भी मृत्यु हो जाती है। तो फिर उस दुख में वो औरत पागल हो जाती है बेटा। वो इधर उधर घरों में जाती हैं, देखती हैं, लोगों से, अपने नेबर से कहती है कि मेरा बेटा के लिए कोई दवाई दे दो, जबकि बेटा मर चुका था, ठीक है। तो फिर एक आदमी उनसे कहता है कि मैं तुम्हें दवाई तो नहीं दे सकता, लेकिन हाँ मैं एक ऐसे आदमी को जरूर जानता हूँ जो तुम्हें कुछ सही राय दे सके। वो कहता है तुम बुद्धा जी के पास जाओ। तो फिर किसा गौतमी जी बुद्धा जी के पास आती हैं। बुद्धा जी कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हें सही तो कर दूंगा इनको, बेटे को, लेकिन तुम मुझे एक मुट्ठी सरसों की सीड ला के दो। ये सुनकर औरत बहुत खुश, लेकिन फिर वो एक शर्त भी ऐड करते हैं कि तुम ऐसे घर से बीज लाना कि जहाँ पर किसी की भी दुख नहीं, किसी की भी मृत्यु नहीं हुई हो, ना किसी बेटे ने अपना बाप खोया हो, ना बाप ने बेटा, बहू, बच्चा, फ्रेंड, किसी की डेथ नहीं हुई हो किसी घर में। ऐसे घर से तुम मुझे सीड ला कर देना। तो फिर भाई किसा गौतमी जी मतलब निराश हो जाती हैं। वो हर घर में जाती हैं, उन्हें मस्टर्ड सीड तो हर कोई देने को तैयार होता है, पर सब कहते हैं भाई हमारे घर में तो ये मरा है, वो मरा है, ठीक है, जो लोग जी रहे हैं उनका नंबर कम है, मरने वालों की संख्या ज़्यादा है, हमें हमारे बुरे वक्तों की याद मत दिलाओ। ऐसा लोग कहकर कीसा गौतमी को लौट डाल देते हैं। अब बेचारी कीसा गौतमी रात में सड़क किनारे बैठी होती हैं। तो फिर वो स्ट्रीट लाइट्स को ध्यान से देखती हैं। वो क्या देखती हैं कि भाई पहले लाइट जलती हैं, फिर एंड में फड़फड़ाती हैं और एंड में बुझ जाती हैं बिल्कुल, और फिर रात का काला अंधेरा छा जाता है। इससे उन्हें समझ आता है कि यार ऐसे ही तो हम इंसानों की किस्मत है, पहले हमारा जन्म होगा, फिर हम बुढ़ापे तक पहुंचेंगे और फिर बेटा एंड में हमारी डेथ ही होनी होती है। डेथ तो सभी के लिए सेम है। कीसा गौतमी को क्या कोई अलग चीज़ थोड़ी ना हो रही है, बल्कि ये दुनिया ही बेटा दुखों से भरी हुई है। हाँ, अगर आपको इन दुखों से अलग होना है तो बेटा सिर्फ इस एक ही रास्ता है कि आप जो भी मोह त्याग है उन सभी को छोड़ दो, सारी मटेरियलिस्टिक चीज़ों से अपना मन हटा लो, सिर्फ बेटा ऊपर वाले में मन लगाओ, धर्म की बातें करो, वो समझो कि जो आया है इस दुनिया में उसको तो जाना ही है। तो फिर बुद्धा जी कहते हैं कि जो लोग इस दुनिया में आए हैं उन्हें मॉर्टल्स कहते हैं, उनका तो भाई मरना निश्चित है। उनकी ज़िंदगी छोटी सी होती है जिसमें तकलीफ भी होती है, दर्द भी होता है, सब कुछ है, ठीक है। और फिर वो कहते हैं कि भाई ना ही दुख करके ना ही कुछ करके हम किसी को बचा सकते हैं। जब भी हम बूढ़े हो जाते हैं तो हमारा मरना तो निश्चित है। जैसे कि एक जब फल होता है वो पेड़ पर पक जाता है तो वो गिरता है ना, ऐसे ही हम इंसान हैं, जब बूढ़े हो जाते हैं तो मरते हैं। जैसे मिट्टी का घड़ा होता है, वो बनता है तो फिर एक ना एक दिन तो उसको टूटना ही होता है, ऐसे हम इंसानों की ज़िंदगी है। जब हम पैदा होते हैं तो उससे एक ना एक दिन तो निश्चित होती है हमारी मृत्यु भी होगी। अब चाहे आप बेवकूफ़ हो या होशियार हो, चाहे आप राजा हो या गरीब हो, मरना तो सभी के लिए सेम है, ठीक है। और भाई कोई भी आज तक अपने रिश्तेदारों को नहीं बचा पाया, ना बाप अपने बेटे को बचा पाया। हम लोगों को भी एक दिन मौत को गले लगाना पड़ता है। जैसे बेटा बैल कटने जाते हैं, ठीक है, कट्टी खाने में, ऐसे ही हमें भी भाई एक दिन मरना पड़ता है।
इसलिए भाई दुनिया एकदम दुख से भरी हुई है। अब होशियार आदमी वही होता है जो उस पर दुख नहीं जताता है या रोता नहीं है, क्योंकि ना रोने से ना धोने से मरा हुआ इंसान वापस आ जाएगा, बल्कि हमारे शरीर को ही और दुख होगा, हमारी तबीयत खराब हो सकती है, हमें और प्रकार की दिक्कतें हो सकती हैं। इसलिए बेटा असली समझदार वही है जो ये सच को समझ लेगा कि जो इस दुनिया में आया है उसको जाना ही है, और अपने दिल से वो इस दुख के एरो को निकाल लेगा, तीर को हटा देगा, तो वही आदमी फिर अपने मन की शांति ले सकता है, या वही आदमी मोक्ष को प्राप्त कर सकता है जो आदमी अपने सारे दुखों से ओवरकम कर देगा, यानी उन दुखों से आगे निकल आएगा कि भाई ऐसा तो होना ही था, और वही बेटा आराम से जीवन भी जी सकता है। उम्मीद करता हूँ आपको इस चैप्टर की समरी समझ आई होगी। बाकी मैंने एक डिटेल लेक्चर डाला है, उसमें इसकी लर्निंग और थीम दोनों लिखी हुई है, वहाँ से आप जाके देख लेना बच्चों। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। जय भोले की।